हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द प्रॉप डेस्क ट्रेडर। दिस इज कुणाल सिंह धारीवाल। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं, दिस इज वन ऑफ द मोस्टली आस्क्ड क्वेरीज फ्रॉम द ट्रेडर्स कम्युनिटी। जितने भी नए लोग मार्केट में आते हैं, अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट करते हैं, उनमें से ज़्यादातर लोगों का यही सवाल होता है कि यार ये मार्केट, गिरती हुई मार्केट में पैसा कैसे कमा सकते हैं, ये शॉर्ट सेलिंग क्या चीज़ होती है। तो इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। और जितने भी नए लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो ही होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज शॉर्ट सेलिंग? यू मेक प्रॉफिट व्हेन मार्केट फॉल्स। गिरते हुए मार्केट में पैसा बनाने को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। तो अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि गिरती हुई मार्केट में हम पैसा कैसे बना सकते हैं। सपोज करिए आप ये रिलायंस इंडस्ट्रीज का चार्ट देख रहे हैं, और रिलायंस इंडस्ट्रीज के डेली टाइम फ्रेम पे आपको ये कप एंड हैंडल पैटर्न दिखता है, राइट? एंड दिस इज अ बुलिश पैटर्न, वी ऑल नो दिस। अब आपको ये लगता है कि यार इस लाइन के ब्रेकआउट के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज ऊपर जाएगा, और आप क्या करते हैं, इस कैंडल के ब्रेकआउट पर आप रिलायंस के शेयर्स बाय कर लेते हैं। लेट सपोज आपने 100 शेयर बाय करे 2,000 रुपये के रेट पे, राइट? अब कुछ ही देर बाद आप देखते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ऊपर की साइड मूव करता है, और लगभग 100 पॉइंट्स का ये मूव देता है ऊपर की साइड में। तो 100 पॉइंट का मूव देने के बाद आपने 100 शेयर बेच डाले 2100 के भाव पे, राइट? अब 2100 के भाव पे आपने शेयर बेच डाले, तो नेट प्रॉफिट आपने कितने का कमाया? 10,000 रुपये का। ये बात आपको समझ आ गई? ये तो ये सिंपल सी खरीद कर बेचने की बात, कि आपने कोई चीज़ 2,000 रुपये के भाव पर खरीदी और 2100 रुपये के भाव पे बेच दी। 10,000 रुपये का मुनाफा कमा के आप पोजीशन से बाहर आ गए, राइट? अब बात करते हैं शॉर्ट सेलिंग की। सपोज करिए आप ये रिलायंस इंडस्ट्रीज का चार्ट देख रहे हैं, और रिलायंस इंडस्ट्रीज के डेली टाइम फ्रेम पे आपको ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है। दिस इज अ बियरिश पैटर्न, वी ऑल नो दिस। और आपको ये लगता है कि यार इस लाइन के ब्रेकआउट के बाद अगर रिलायंस ने इस लाइन का ब्रेकडाउन दिया, तो ब्रेकडाउन देने के बाद रिलायंस नीचे जाएगा। तो इस गिरते हुए रिलायंस में आप पैसा कैसे बना सकते हैं? बाय यहाँ पे आप करोगे नहीं, क्योंकि नीचे जाने वाला है, तो बाय करने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो इस अपॉर्चुनिटी को हम कैसे ग्रैब करेंगे, इसको समझने से पहले हम एक रियल लाइफ एग्जांपल समझते हैं। तो इमेजिन करिए आप एक पेन के होलसेलर हैं, राइट? और आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर है, जिससे आप पेन लेते हैं, उससे आपके बहुत ही अच्छे कनेक्शंस हैं। तो आप इस डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हो और इससे बोलते हो कि यार आप मुझे 100 पेन दे दो, इसकी पेमेंट मैं आपको बाद में कर दूंगा। तो डिस्ट्रीब्यूटर आपको 100 पेन दे देता है, और ये 100 पेन लेके जाते हो आप रिटेलर के पास, और ये 100 पेन आप रिटेलर को बेच देते हो 10 रुपये पर पेन के रेट पर, राइट? इससे पेमेंट लेने के बाद, इस रिटेलर से पेमेंट लेने के बाद आप वापस आते हो डिस्ट्रीब्यूटर के पास, और इस डिस्ट्रीब्यूटर को 5 रुपये पर पेन के रेट पर इसकी पेमेंट कर देते हो। यहाँ तक बात आपको समझ आई? आपने क्या किया, आपने पहले रिटेलर को महंगे में पेन बेच दिए, और बाद में आके डिस्ट्रीब्यूटर से सस्ते में वे पेन खरीद लिए। तो इस पूरी डील के अंदर आपने कितना प्रॉफिट कमाया? 5 रुपये पर पेन का आपने प्रॉफिट कमाया, तो नेट प्रॉफिट आपको हुआ 500 रुपये का। यहां तक आपको मेरी बात समझ आई? अब थोड़ी देर के लिए सोचिए, आप स्क्रीन के आगे बैठे हुए हैं और ट्रेड कर रहे हैं। आपको रिलायंस में ये अपॉर्चुनिटी दिखती है, और आपको ये लगता है कि इस लाइन के ब्रेकडाउन के बाद रिलायंस नीचे जाएगा, राइट? तो थोड़ी देर के लिए सोचिए, इस होलसेलर की जगह है आप।
यानी कि शॉर्ट सेलर, राइट। इस रिटेलर की जगह है कोई भी रैंडम ट्रेडर मार्केट में, कोई भी रैंडम ट्रेडर, राइट। और इस डिस्ट्रीब्यूटर की जगह है आपका ब्रोकर, जिसके पास आपका डीमेट अकाउंट है। तो गिरते हुए रिलायंस में आपको पैसा कमाना है। अब आपके पास तो रिलायंस के शेयर्स नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली जिसके पास आपका डीमेट अकाउंट है यानी कि आपका ब्रोकर, उसके पास तो रिलायंस के शेयर्स जरूर होंगे। यस। तो आप अपने ब्रोकर से बोलते हो कि मुझे आपसे 100 शेयर्स बोरो करने हैं। ब्रोकर आपसे बोलता है कि ठीक है, मैं आपको 100 शेयर्स दे दूंगा, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। वो कंडीशन ये है कि आपको 3:30 बजे से पहले, मार्केट ओवर होने से पहले, मुझे ये 100 शेयर्स वापस करने हैं। आप बोलते हो ठीक है, मैं 3:30 बजे से पहले आपको 100 शेयर्स वापस कर दूंगा। तो ब्रोकर आपको 100 शेयर्स दे देता है। वो 100 शेयर्स आप लेके जाते हो मार्केट में, और लेट सपोज जब इस कैंडल ने इस लाइन का ब्रेकडाउन दिया, तो इस लेवल पर जो रिलायंस का प्राइस था वो था 2,000 रुपये, राइट। अब 2,000 रुपये के भाव पे आप ये 100 शेयर्स जो आपने ब्रोकर से बोरो किए हैं, ये 2,000 रुपये के रेट पर इस रैंडम ट्रेडर को बेच देते हो, ठीक है। अब हम ये बात जानते हैं, मार्केट में हर एक प्राइस लेवल पे कोई ना कोई बायर या सेलर अवेलेबल होता है, तभी ये मार्केट मूव करता है, ठीक है। अब ये 2,000 शेयर, सॉरी, ये 100 शेयर 2,000 रुपये पर बेचने के बाद आप देखते हो कि रिलायंस 1 घंटे के अंदर अंदर 100 पॉइंट से गिर जाता है, ठीक है। यानी कि अब जो रिलायंस का शेयर प्राइस है वो है 1,900 रुपये। अब 1,900 रुपये के भाव पे आप ये 100 शेयर्स मार्केट से दोबारा खरीद लेते हो, ठीक है। दोबारा खरीद लेते हो 1,900 रुपये के भाव पे 100 शेयर्स, और वो 100 शेयर्स आप वापस कर देते हो अपने ब्रोकर को। यहाँ तक मेरी बात समझ आई? तो इस पूरी डील के अंदर आपने मुनाफा कमाया कितने का? इस पूरी डील के अंदर आपने 2,000 रुपये पे पहले 100 शेयर्स बेच दिए, ठीक है। अपने ब्रोकर से बोरो करें आपने 100 शेयर्स, और 2,000 रुपये के भाव पे 100 शेयर्स बेच दिए किसी रैंडम इंसान को। और उसके बाद जब रिलायंस 100 पॉइंट गिर गया, तो वापस से आपने वो 100 शेयर्स खरीद लिए 1,900 रुपये के भाव पे। तो इस पूरी डील में जो आपने प्रॉफिट कमाया वो कमाया 100 रुपये पर शेयर, यानी कि 10,000 रुपये का आपने नेट प्रॉफिट कमाया। तो आपको अपना मुनाफा मिल गया और ब्रोकर को अपना कमीशन मिल गया। और जो कंडीशन थी कि 3:30 बजे से पहले पहले आपको ब्रोकर को ये 100 शेयर्स वापस करना है, वो आपने फुलफिल करी, राइट। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार मैं ब्रोकर से कैसे बोरो करूंगा और उसको वापस कैसे करूंगा शेयर्स को। तो इसके लिए आपको कुछ भी स्पेशल करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपने ट्रेडिंग टर्मिनल से बाय और सेल ऑर्डर पंच करने हैं, और विद इन सेकेंड्स ये काम हो जाएगा। आप रिलायंस का पोर्टफोलियो अपने वॉच लिस्ट में लगाएंगे, और पोर्टफोलियो लगाने के बाद रिलायंस पे जाके सेल ऑर्डर प्लेस करेंगे 2,000 रुपये के रेट पे, ठीक है। और जैसे ही आप सेल ऑर्डर प्लेस करेंगे, आपका ब्रोकर आपके लिए 100 शेयर्स मार्केट में बेच देगा 2,000 रुपये के रेट पे, ठीक है। और जैसे ही रिलायंस 100 पॉइंट नीचे गिर जाएगा, और 100 पॉइंट नीचे गिरने के बाद आप अपनी पोजीशन को एग्जिट करेंगे, तो एग्जिट का ऑर्डर जैसे ही आप प्लेस करेंगे, तो आपका ब्रोकर 100 शेयर खरीद लेगा 1,900 रुपये के भाव पे। तो इस पूरे सीन में आपको 10,000 रुपये का मुनाफा अपने M2M में दिखने लगेगा। ब्रोकर को उसके शेयर्स वापस मिल जाएंगे। सिर्फ शॉर्ट सेलिंग करते वक्त आपको एक कंडीशन का ध्यान रखना है, वो ये कि 3:30 बजे से पहले पहले आपको अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना है, यानी कि क्लोज करना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आपका ब्रोकर क्या करेगा? आपके ब्रोकर का एक रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम होता है, RMS होता है। वो ऑटोमेटिकली लगभग 3:15 या 3:20 पे
अगर आपने शॉर्ट सेल किया हुआ है कोई भी स्टॉक अगर आपने शॉर्ट सेल किया हुआ है, तो 3.15 या 3.20 पे वो ऑटोमेटिकली आपकी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देगा। तो चाहे आपको लॉस हो रहा हो चाहे प्रॉफिट हो रहा हो, उसे उससे मतलब नहीं है, उससे सिर्फ मतलब है अपने इन 100 शेयर से। ठीक है, तो आपको खास ध्यान रखना है शॉर्ट सेलिंग करते वक्त इस कंडीशन का। तो आई होप आपको शॉर्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में मैंने समझाने की कोशिश करी है। और ये जो शॉर्ट सेलिंग मैंने आपको समझाई है, ये इक्विटीज़ के केस में मैंने समझाई है, कैश के केस में मैंने समझाई है। ऑप्शंस के केस में शॉर्ट सेलिंग थोड़ा डिफरेंट होता है, और इसको हम अपनी कुछ नेक्स्ट वीडियोस में समझेंगे कि ऑप्शंस में शॉर्ट सेलिंग कैसे की जाती है। मैं अपनी एक ऑप्शन की सीरीज स्टार्ट करने का सोच रहा हूँ, जिसमें हम ऑप्शंस के बारे में पढ़ेंगे, ऑप्शंस के बारे में जानेंगे कि ऑप्शन बाइंग कैसे की जाती है, ऑप्शन सेलिंग कैसे की जाती है, प्रीमियम्स क्या होते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे उस सीरीज़ में। अगर कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी क्वेरीज हैं आपकी जो कि इस वीडियो में क्लियर ना हुई हो, कवर ना हुई हो, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में वो पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा उसका सॉल्यूशन देने की और उसका जवाब देने की। तो स्टे ट्यून्ड विद द प्रॉप डेस्ट ट्रेडर। दिस इज कुणाल सिंह धारीवाल साइनिंग ऑफ।